और मैं यहीं इलाहाबाद में रहता हूँ और इस सिस्टम को पार्ट टाइम में करते हुए आज मैं आप सभी लोग के बीच में एक कहानी शेयर करूँगा जो आज हमारे गुरुजी ने हमको सुनाया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद भी करता हूँ कि कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक बार जो वर्षा के देवता थे इंद्र जी, वो नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर के उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं इस बार बारिश करने वाला नहीं हूँ। तो आप देखेंगे तो बहुत सारे किसान जो जनमानस थे वो लोग परेशान हो गए कि कैसे पानी नहीं बरसेगा, जब पानी नहीं बरसेगा तो दाना कैसे मिलेगा और कैसे जनजीवन चलेगा। तो सभी लोग घबरा करके और उन्होंने जो है ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखिए, शंकर भगवान का डमरू बाजेगा तो पानी बरसेगा। आप लोग एक काम करिए, मेरे पास कोई इसका विकल्प नहीं है, मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप शंकर जी के पास जाइए। तो शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है। फिर जितने भी जनमानस थे सब लोग हाथ पे हाथ रख करके समय और भाग्य पे जो है हुआ कि जब समय आएगा या भाग्य बदलेगा या जब कुछ चमत्कार होगा, सब लोग इस पे डिपेंड हो गए। एक उसमें से किसान ऐसा था जिसने कहा कि ना मैं समय का इंतज़ार करूँगा, ना भाग्य पे मैं निर्भर रहूँगा, मैं अपने कर्म पे निर्भर करूँगा। और उसने क्या किया, अपने बैलों को साजा और हल को उठाया और उठा करके खेतों में पहुँच करके और ऐसे ही खेत जोतने लगा। और जब ऐसे ही खेत जोतने लगा तो बहुत सारे लोग उसके पास आए और बोले, निरा मूर्ख, जब तुम्हें मालूम है कि शंकर भगवान का डमरू नहीं बजेगा, पानी नहीं बरसेगा, तो ये हल जोतने से क्या फ़ायदा है। तो किसान ने कहा कि देखिए, भगवान का काम है डमरू बजाना या नहीं बजाना, हम भगवान के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं इसकी प्रैक्टिस छूट न जाए। मान लीजिए कि 14 साल तक पानी नहीं बरसा और 14 साल तक मैं हल नहीं चलाया, अब 15वें साल जब पानी बरसेगा तो ऐसा ना हो कि मेरे बैलों को हल चलाना भूल जाए और मुझे भी बैलों को या हल को चलाना भूल जाए। तो उस भूलने वाली प्रक्रिया से मैं निकलने के लिए आज की डेट में ये हल चला रहा हूँ। मैं किसी भगवान के भरोसे नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी धार को जंग नहीं लगने देना चाहता। तो पूरे गांव वाले जो है सुने और सुनने के बाद से उसकी बातों को उसको पागल घोषित कर दिया। पागल घोषित करने के बाद वो अपने घर चले गए। यही जो उसकी बात थी किसान की, माता पार्वती भी सुन रही थी। तो माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि देखिए, कितना चालाक और कितना सतर्क किसान है कि यह जानते हुए भी कि आप डमरू नहीं बजाएंगे 14 साल तक, और 14 साल डमरू नहीं बजाएंगे बावजूद इसके भी अपने बैलों को लेकर के खेत में जुताई कर रहा है। और आप देखें तो वो अपनी आदत को बना के रखना चाहता है। तो भगवान शिव को ये बात ध्यान में आ गई कि जब 14 साल तक अगर वह जो है हल चलाने की जो उसकी जो संकल्प है वह इस तरह से है कि वो भूल जाएगा इसलिए चला रहा है, तो ऐसा तो नहीं कहीं मैं भी डमरू जो बजाने वाला ही जो संकल्प है मैं लिया हूँ कि नहीं, मैं डमरू नहीं बजाऊँगा, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं 14 साल के बाद मैं भी डमरू बजाऊँ तो सही से ना बजा पाऊँ। इस डर से उन्होंने क्या किया, डमरू उठाया और बजाना शुरू कर दिया कि प्रैक्टिस चलती रहे। तो आप समझें कि उनके डमरू बजाने से वही हुआ जो किसान चाहता था, यानी कि पानी बरसने लगा। और किसी एक आदमी की जिद से, आप देखेंगे किसी एक आदमी की जिद से बहुत सारे लोगों का कल्याण हो गया। और आप देखेंगे तो वही जो इस कहानी की जो सीख है आज हम इस बिज़नेस पे अपने जीवन में लागू करते हैं कि आज जो कोई भी कोरोना का जो दौर चल रहा है, ये जो लॉकडाउन है या जो ये दौर है, ये 2 दिन चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा, 2 महीने चलेगा, लेकिन दोस्त कभी तो वो दौर आएगा जिस दौर में हम पहले थे। और ऐसा ना हो कि हम जो प्लान दिखाने वाली जो बात है, फॉलोअप करने वाली जो टेक्निक है और बातचीत करने वाली जो स्टाइल है, वो ऐसा तो नहीं कि हम भूल रहे हैं। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो अभ्यास है उसको निरंतर करते रहिएगा। दौर कभी भी आया है तो ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी सिखलाई ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा ये आपसे और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, काफ़ी प्रेरणादायी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने बेशकीमती समय दिया। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड।